नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश करके 5 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने रिमांड का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट में सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए सिसोदिया को 4 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को 5 करोड़ से बढ़ा करके 12 करोड़ रुपए किया गया था। सीबीआई की ओर से सिसोदिया के रिमांड मांगे जाने का उनके वकील दयान कृष्ण ने विरोध किया और साथ ही उन्होंने रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सिसोदिया सहयोग न करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि एलजी की जानकारी में सब कुछ हुआ था। ये भी आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले को लेकर के सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोमवार दोपहर उनका मेडिकल हुआ, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। एक्यूज का फंडामेंटल राइट है कि वो चुप रहे। केस अपना साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है, सीबीआई का काम था, सिवाय इस बात के कि वो कोऑपरेट नहीं करे। सीबीआई ने आज एक भी ग्राउंड कोर्ट में नहीं बताया, जैसे कि अखबारों में आप पढ़ रहे हो या मीडिया में चल रहा है कि फाइलें डिलीट कर दी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। ऐसी कोई बात आज सीबीआई ने अपनी आर्गुमेंट्स में और अपनी एप्लीकेशन में नहीं कही। तो ये बात कोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी ना, लेकिन जहाँ आज उन्होंने जो रिमांड की एप्लीकेशन दी उसमें बिल्कुल खामोश है, जो आर्गुमेंट्स की उसमें बिल्कुल खामोश है। कोई भी ऐसा कोजेंट ग्राउंड नहीं था जिस पे रिमांड दिया जा सके। देखिए, इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन की है। कोर्ट का जो एटीट्यूड है इनिशियल स्टेज पे क्रिमिनल लॉ में टिल्ट करता है प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ। उन्होंने कहा हमें इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें 5 दिन का फुल इंटरोगेशन की परमिशन दी जाए, तो कोर्ट ने उनसे एग्री किया। अब हम आगे कोशिश करेंगे, 4 तारीख को हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। देखिए, मेमो अरेस्ट हो या इनका रिमांड एप्लीकेशन था, उनमें से कहीं भी कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वैलिड हो। अब जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक कारणों से अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अडानी मामले में संसद में जेपीसी की मांग हुई है। वहीं गोपाल राय ने भी सिसोदिया पर कार्रवाई को लेकर के बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। घर में 14 घंटे छापेमारी की, सीबीआई ने कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। और आप कल्पना कीजिए कि 10,000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। कोई तो संपत्ति मिलती, कोई तो पैसा मिलता, कोई तो कागजात मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट ने
बार बार पूछा कि जब पहली बार आपने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया वो आ गए, आपने कल बुलाया वो भी आपके पास आए, पूछताछ आपने की। 5 दिन आपको किस लिए चाहिए? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है, बस चाहिए। आज अभी सीबीआई जबरदस्ती की केवल रिमांड लेने की जिद पर अड़ी रही। कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए दी है। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारने के बाद कुछ नहीं मिला, गांव पे जाकर के सारा तहकीकात करने के बाद कुछ नहीं मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों जगह पर छापामारी करने के बाद आज तक कुछ नहीं मिला, कल 8 घंटे की जांच पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक कस्टडी में लिया गया है। शराब का घोटाला करने वाले राजघाट जाकर नौटंकी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी कानून और न्याय पर अपनी आस्था रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की तिजोरी जनता के पैसे से भरी है। जो फैसला अभी अभी न्यायालय ने पारित किया है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाला, शराब घोटाला को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शराब पॉलिसी की सीबीआई की जांच हुई है और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं। सीबीआई की जांच हुई है और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। अब सीबीआई की जांच के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। तो जो सीबीआई करती है ठीक ही करती है। अगर इस प्रकार का कोई उनको गिरफ्तार किया गया है तो जरूर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए होंगे और जो दोषी होगा उसको हमारे इस शासन में, सरकार में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, कितना ही बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए सीबीआई ने अगर उनको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से दोषी सिद्ध होने पर उन पर कड़ी कार्रवाई। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सिसोदिया मामले पर कहा कि केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर जवाब देना होगा क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को नशे में झोंकने का काम किया है। वहीं विज ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई ने तथ्यों के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई इस मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सांसद नायाब सैनी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ले तक शराब के ठेके खोल करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया था। ऐसा है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। जो दुराचरण है, भ्रष्ट तो सीबीआई जांच को लेकर के लगातार टिप्पणियों का सिलसिला भी जारी है और यहां पर आपको बता दें कि एक एक करके तमाम लोग जो हैं अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सिसोदिया मामले पर कहा कि केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर जवाब देना होगा क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को नशे में झोंकने का काम किया है। इधर विज ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई ने तथ्यों के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई इस मामले में जांच के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। जो दुराचरण है, भ्रष्टाचार है, उसका जवाब तो एजेंसीज को और कोर्ट में देना होगा। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का विषय नहीं है। और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज अपने तथ्यों के आधार पर काम करती हैं कि किस प्रकार से दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने के प्रयास हुए, किस प्रकार के लाइजनिंग के साथ से काम हुए। ये जो मीडिया में जितनी बातें आ रही हैं, मैं तो उतनी कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा की जानकारी एजेंसीज देंगी और कोर्ट में आएगी। और ये सब घटनाएं केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट से टाली नहीं जा सकती, या देश को केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट से आप गुमराह नहीं कर सकते।
सोनिया गांधी ने एक तरफ राजनीति देखिए, सीबीआई देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है और अगर सीबीआई ने अंदर किया है तो सीबीआई के पास जरूर तथ्य होंगे। बेवजह ही सिसोदिया को जेल के अंदर करके सीबीआई कभी भी हीरो नहीं बनाएगी। तथ्य हैं और तथ्य समय आने पर बताए जाएंगे। देखो, ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और जो भी सीबीआई के उसमें इंक्वायरी में जो भी कुछ आया उसके हिसाब से कार्रवाई इसमें सरकार का कोई लेना ये है क्योंकि जिसने कोई गलत किया है, कानून अपना काम करता है। बैक डोर से उसने किस प्रकार से पैसा आम जन का लूट करके और उसको जा करके दूसरे स्टेट में इलेक्शन के ऊपर खर्च करने का काम किया, एक पाप का काम किया कि लोगों को तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जो लोगों का पैसा है, गरीब व्यक्ति तक सुविधा जानी चाहिए और वो उसकी वाहवाही इलेक्शन के अंदर डाला है। और फिर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हर मोहल्ले के अंदर ठेका खोल दिया, महिलाओं के लिए अलग से खोल दिया। ये गजब का इसकी ऐसी वो प्लानिंग है कि कोई युवा पढ़ ना सके। और किस प्रकार की उनकी सोच थी, किस प्रकार से बड़े शार्प माइंडेड से उन्होंने एक घोटाले को अंजाम दिया। और जब वो घोटाला आया, उसकी पूरी की पूरी जांच हुई है, उस जांच के अंदर वो दोषी पाए गए तो कानून ने अपना काम किया। इधर रोहतक में भी शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ता और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज करके आप कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। वहीं आपको बता दें कि सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ सांसद सुशील गुप्ता के साथ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प जो है वो देखी जा सकती है। और दूसरी तस्वीर में सांसद सुशील गुप्ता को हिरासत में लिया गया और वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आनंद फानन में कल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, और उनके कसूर इतना था कि उन्होंने लाखों बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल बनाए। उनका कसूर इतना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके स्कूलों की तारीफ करने लगे। परिवार ने कायरता का परिचय दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, महिला कार्यकर्ताओं को मैन हैंडल किया और अब भी एक सांसद होने के नाते धक्का देने के लिए तैयार है। स्पेस नहीं दे सकते, कहते हैं धक्का मारेंगे, बाहर हटो। हरियाणा पुलिस को कम से कम कानून का सम्मान करना चाहिए। क्या प्रोटोकॉल एक सांसद का इनको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लाठी की भाषा समझते हैं। संविधान हमें प्रोविजन राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। आम आदमी पार्टी हरियाणा का हजारों कार्यकर्ता शांतिपूर्ण। और इधर पिछले करीब 2 महीनों से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे सरपंचों को मनाने के लिए सरकार के साथ हुई उनकी बैठक बेनतीजा रही। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की अगुवाई में हरियाणा निवास पर आपको बता दें कि आयोजित की गई बैठक में सरकार और सरपंचों के बीच सहमति नहीं बन सकी। सरपंचों ने कल दोपहर 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया है और समाधान न निकलने पर 1 मार्च को सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दे दी है। वहीं सरपंचों की बातचीत को लेकर के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंचों से मांग पत्र लिया गया है और इन मांगों पर सरकार विचार करेगी। बबली ने सरपंचों से सरकार को सहयोग करने की अपील करते हुए ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार रुकेगा और काम में गुणवत्ता आएगी, इस तरह की बात कहते हुए नजर आए। सरकार का फैसला है वो टेंडर के माध्यम से काम हो, गुणवत्ता से काम हो, समयबद्ध तरीके से काम हो, यही फैसला सरकार ने लिया हुआ है और आज भी यही फैसला लागू है। ये जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, कैबिनेट बैठेगी और उसमें हम काम। वहीं बैठक के बाद सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो 1 मार्च को पंचकुला के शालीमार ग्राउंड से सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा।
मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन बोले ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी। हमें कोई संतुष्टिजनक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से सीएम हाउस का घेराव करने का काम करें। पहले मंत्री जी ने अपनी जो प्रणाली लागू की है उसका व्याख्यान किया, वो उसका गुणगान करते रहे। हम चलो आए भाई सुने तो क्या कह रहे मंत्री जी, वो हमारी समझ से परे है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा और हम अपने अपने गांव का विकास करने के लिए ग्राम पंचायतें चुनी गई है। मंत्री जी ने तो बोल ही दिया स्पष्ट, मेरे हाथ में नहीं है कुछ। वो तो मंत्री जी कह रहे हैं जब मैं कैबिनेट में बात रखूंगा मुख्यमंत्री जी के सामने। टोटल 10 से ज्यादा बिंदुओं पे हमारी बात वो सरकार को देखना है, हमारा विरोध जारी है। सबसे पहले जो चर्चा हमारी शुरू हुई थी वो सबसे पहला हमारा वर्ड ये था भी आपने अपने शब्दों का जो सरपंचों के लिए प्रयोग किया है, जो चोर कहने का काम किया है, जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरपंचों को अपमानित करने का काम किया है, वह निंदनीय है और असहनीय असराहे काम आपके द्वारा किया गया है। और जींद के अंदर जो लाठीचार्ज हमारे सरपंचों पे, महिला सरपंचों पे किया गया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सबसे पहले सत्र की जो हमारी बातचीत की शुरुआत थी वो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई। उसके बाद में हमने आगे के कार्य मंत्री जी ने कहा भी 1 क्लिप दिखा दो, हमने कहा 100 क्लिप दिखा देंगे। उसके बाद मतलब वो उस चीज़ से असहज नजर आए, परंतु हमने इस बात को पुरजोर तरीके से रखने का काम किया क्योंकि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, अगर कोई हमें चोर या चला हुआ कारतूस बता रहे हैं तो हम बिल्कुल किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम लोग सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण ही हमें लोगों ने चुनकर भेजा है। हम लोग छोटी सरकारें हैं, ये जो शब्द लिए गए हैं बिल्कुल असहनीय और हम कड़े। वहीं करनाल दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फुसगढ़ स्थित नंदीग्राम गौशाला का निरीक्षण किया, पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि हाल ही में वहीं गौशाला में एक दिन में 45 गायों की मौत हुई थी और गौवंशों की मौत मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गायों को गुड्स में जहरीला पदार्थ खिलाया गया था। इस गौशाला में पिछले दिनों में और कुछ शरारती तत्वों ने इनके चारे में कोई जहरीला पदार्थ देकर के खिलाया है, सल्फास खिलाई गई है और बाद में उन लोगों को पकड़ा भी गया है। 4 लोग पकड़ लिए हैं, 3 जो है अभी और बकाया है भागे हुए, जिनको अभी पकड़ना शेष है। साइड की जो चारदीवारी है उससे वो कूद करके आए हैं लोग और इसमें कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग मृत पशुओं का और व्यापार करते हैं उन लोगों की मिलीभगत से ये सब हुआ होगा। फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा। और इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो टेलर हैं जो सिले हुए कपड़ों को फिर से सिलने का काम करते हैं। देश तो पहले ही जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी और अडानी पर राहुल गांधी ने ट्वीट को लेकर के भी अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अडानी बुखार हो गया है। राहुल गांधी जी ऐसे टेलर मास्टर हैं जो सिले हुए कपड़ों को सीते हैं। देश तो जुड़ा हुआ सारा का सारा। अब टहलने के लिए घूमते रहो, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ऐसा है, कई तरह के बुखार होते हैं। राहुल गांधी जी को अडानिया हो गया हुआ, इसलिए सारा दिन वो वही राग अलापते रहते हैं। और इधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का अनावरण किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगा करके लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 8 सालों में कृषि का बजट 5 गुना ज्यादा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की सेवा करना और उनके लिए अच्छे से अच्छी नीतियां लागू करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में गौ सेवा आयोग का बजट 40 से 400 करोड़ किया गया है। साथ ही जलभराव से निपटने के लिए 1200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। और कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा में एससी वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदी पर सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि किसानों की सेवा करना और उनके लिए अच्छी अच्छी नीतियां लागू करना। कोशिश ये हो रही है कि हमारा जो ग्रामीण भारत का
आम नागरिक है, चाहे वो किसान है, चाहे कोई भेड़ बकरी पालने वाला है, कोई डेयरी करने वाला है, कोई मछली पालन करने वाला है, उसको गांव के गांव में उसके रोज़गार मिले, उसकी आमदनी बढ़े। और इसी दिशा में केंद्र का बजट आया था, इसी दिशा में हरियाणा का बजट आया है। केंद्र का कृषि का बजट जब से मोदी जी आए हैं 5 गुना बढ़ चुका है। हरियाणा का कृषि का बजट भी मनोहर लाल जी की सरकार 8 साल में 5 गुना बढ़ चुका है। और एक जो बड़ी समस्या थी, जो बेसहारा गौवंश था, उसको भी हम गौशाला में ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि 40 करोड़ रुपए से सीधा उसको गौ सेवा का बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि एक ये जो समस्या है सड़कों पर बेसहारा गौवंश है, इसको भी हम गौशाला में लेके जाएंगे। और हमारा मकसद ये है कि किसानों की सेवा करें, उनके लिए अच्छी नीतियाँ लेके आएँ और हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे अच्छा किसानों की नीतियाँ लेके आने वाला बने। वहीं जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने गुरुग्राम में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया और इस मौके पर अजय चौटाला ने कहा कि जिसका संगठन मजबूत होता है, चुनाव के नतीजे उसी के हित में आते हैं। पंचायत और नगर परिषद चुनाव में जेजेपी का वोट फीसदी बढ़ा है और निगम चुनाव में भी जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि निगम चुनाव के लिए जेजेपी ने कमेटी गठित की है। ये कमेटी पार्षद उम्मीदवारों का चयन करेगी। अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में ही निगम चुनाव लड़ेगी। आज हमारे पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है। और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है, निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम उन्हीं के पक्ष में आते हैं। और आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है। और निरंतर यही प्रयास हम गुरुग्राम नगर निगम में और मानेसर में भी करेंगे। उसके लिए हमने कमेटी का गठन किया हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है। और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, हम अपनी सहयोगी राजनीतिक दल से चर्चा करके उस पर डिसाइड करेंगे। अकेले करके लड़ेंगे, जब गठबंधन में है तो गठबंधन का काम है। अच्छा सर। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।